एपिसोड के स्टार्टिंग में हेवनली रियल्म को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा होता है और किसी चीज को देखते हुए कह रहा होता है, हेवंस का ये कैसा अजीब भाग्य है और मुझे नहीं पता कि ये मैजिक सेलेस्टियल मिरर मेरे साथ कैसा गेम खेल रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो आदमी इसी मिरर में एक लड़के को देख रहा होता है और तभी वो आदमी उसी लड़के के ऊपर टच करता है, जिससे कि उस मिरर में बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और उससे एक लाइट बीम होते हुए उसी लड़के के ऊपर चली जाती है। शायद इस समय जो वो लड़का होता है वो किसी से फाइट कर रहा होता है। जो आदमी मिरर से देख रहा होता है वो कहता है, मैंने ऐसे स्लोबी टाइची को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और वो आदमी जिस लड़के को देख रहा होता है मैं उसी लड़के को दिखाया जाता है कि अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में होता है और अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी लग रही होती है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का वुडान सेक्ट का आउटर डिसिपल है, इसका नाम योंग चंग वुन होता है और जो कुछ भी उस मिरर वाले आदमी ने बोला था इसको भी सुनाई दिया था। और फिर चंग वुन वैसे ही कहता है, जरूर मैं स्लोबी होऊंगा लेकिन ये स्लोबी हर एक चीज से गुजर जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, योंग चेन वोन आखिरकार तुम सडनली ये सब तुम क्या बड़बड़ाने लगे हो, जब इस बार चल रहा हो तब तुम्हें फोकस करना चाहिए। तभी चंगवोन कहता है, मुझे माफ कर दो। देन दोबारा से अपने मन में कहता है, मैंने जरूरी कुछ ना कुछ तो सुना था लेकिन वो था क्या। और फिर दोबारा से आवाज आती है, ओह क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी जो चंगवोन होता है दोबारा से इधर उधर देखने लगता है और कहता है, दोबारा से मुझे आवाज सुनाई दी, आखिरकार ये है कौन। उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है जो शायद इसे स्पार कर रहा होता है वो इस समय बहुत ज्यादा ही चंगवोन की हरकतें देखकर गुस्सा हो चुका होता है। और फिर वो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, योंग चंगवोन क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी गंदे तरीके से पीटूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये कह करके चंगवोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इग्नोर करके दिखाओ। और तभी जो चंगवोन होता है वो अपने हाथों को अपने सर के पास लाते हुए कहता है, मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना होगा। और तभी वो लड़का उसके पेट के ऊपर मार देता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपना नीचे वाला हिस्सा तो ओपन ही छोड़ दिया। और अब हमें दिखाया जाता है उसका पंच उसके पेट के ऊपर लग चुका था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा था और उसकी आंखें मानो के बाहर ही आ जाए। तभी वो लड़का दोबारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब, और आज तुम मेरे हाथों पक्का मारे जाओगे। इस समय जो चंग वोन था उसकी हालत बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुकी थी, इसे उसके पंच लगा था वो वैसे ही अपने पेट को पकड़ लेता है, बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का आउटर सेक्ट डिसिपल यून सीहू है। और तभी हमें वहाँ पर खड़े हुए कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कह रहे होते हैं, योंग चुनवुन आज भी इसके हाथों पीटा गया। और ऐसे ही सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं इसके पास भी एक एबिलिटी है, सबसे मार खाना। और उसके बाद और उस लड़के के सामने जो आदमी खड़े होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही कहा। ये कह करके हंसने लगते हैं। और तभी हमें दोबारा से चंग वुन की तरफ दिखाया जाता है, इसके एक और पंच पड़ चुका होता है और वो मार खाते समय अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ बास्टर्ड्स, तुम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ मैं मार खा सकता हूँ। फिर ये कह करके चिल्लाते हुए सीहू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो सीहू होता है वो उसके अटैक से आराम से बच रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए जोरों जोरों से हंस रहा होता है। और फिर वैसे ही सीहू अपने पैरों को आगे ले आता है जिससे जो चंगवुन होता है वो लड़खड़ा जाता है और तभी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, एक तुम जैसा लड़का यहाँ पर कैसे ही आ गया। जब ये बात चंगवुन सुनता है तो वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है चिल्लाते हुए, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बन सकूं। लेकिन वैसे ही हंसते हुए जो सीहू होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वैसे ही कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और फिर वैसे ही जो अपना जंगवोन होता है कुछ देकर कहता है, डैम। इस समय जो सीहू था वो कह रहा था, तुमने क्या ही जोक मारा है, अपने इस जोक को अपने नेक्स्ट लाइफ में पूरा करना। ये कह करके उसके फेस पर एक बहुत जोरों की किक मारता है जिससे कि चंगवोन हवा में उड़ जाता है। इस समय जो चंगवोन था वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को कुछ लड़के घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं और जो बूढ़ा आदमी था वो अपने मिरर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और वो कहता है, क्या ये बेहोश हो गया। सही में इस लड़के को ऐसे देखना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इस लड़के में अच्छा पोटेंशियल है लेकिन क्या ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। शायद ये प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं जानता प्रॉपरली ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इस समय जो चंग वुन था वो एकदम ही बेहोश था और अब से हम इसे यौन कहेंगे। और वो बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से अपने मिरर में देख रहा था। और अब हमें दोबारा से वो डांस सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो अपना यौन था वो अभी भी बेहोश पड़ा था। इस समय वो अपने मन में कह रहा था, मैं हमेशा से ही मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एक पर्सन जो डियो और मांस से बना होता है वो केवल जमीन पर रेंगने के लिए नहीं है। और ऐसे ही एडमायरेशन मेरे मन में थी। मेरा बचपन ईर्ष्या में बदल गया जो मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। और उसी एडमायरेशन ने मुझे यहाँ इस वुडान सेक्ट में ले आई, एक आउटर डिसिपल के रूप में, एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन शायद मैं शुरू से ही टैलेंटेड नहीं था। आखिरी में मेरी
ऐसी हालत है। और तभी वैसे ही जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ ना तुम जग जाओ, और तुम इस समय कैसे ही सो सकते हो, उस बादशाह ने तुम्हें पीटा है तब भी तुम सो रहे हो। और इस समय जो अपना यौन होता है वो कह रहा था बस 5 मिनट और। जब वो बूढ़ा आदमी कस के चिल्लाता है तब जाकर के जो अपना यौन होता है वो उठता है और जगने के बाद कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर वैसे ही उसकी तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़का कह रहा था तुमने तो मुझे डरा ही दिया जॉन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है इसके रिएक्शन से देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने मेरी आवाज को सही में सुना है। और इस समय जो यौन था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कह रहा था आखिरकार वो था क्या मैं ही सिर्फ था जिसने उसे सुना था, क्या ये टेलीपैथी है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है टेलीपैथी मेरा जूता, और क्या यहाँ पर किसी के पास इतनी स्किल है जो मेरी आवाज को सुन सके। तभी यौन अपने आसपास देखते हुए कहता तो फिर तुम हो कौन। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मैं जैंग सेन फेंग हूँ। तभी यौन कहता है क्या जैंग सेन फेंग, क्या जैंग के निकनेम्स का ऑनर। वो तो एक एसेंट्रिक पर्सन थे जो कि सबको ही इक्वली ट्रीट करते थे, एम्परर से कॉमन लोगों तक सबको इक्वली ट्रीट करते थे एज अ मार्शल आर्टिस्ट और टाविस्ट। उन्होंने वो डांस सेक्ट की टाविस्ट फिलोसफी एंड फाउंडेशन को डेवलप किया था, और ऐसा माना जाता है कि टाइची का इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया था। क्या मैं जिस चेन फेंग को जानता हूँ क्या तुम वही हो। वो बूढ़ा आदमी भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो मैं वही हूँ। जब यौन जैंग की बात सुनता है तो वो एक अलग सा ही रिएक्शन देता है। तभी जैंग कहता है आखिरकार तुम्हारे रिएक्शन को क्या हो गया। दिन वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है क्या तुम्हें ये रिडिकुलस नहीं लगा। दोबारा से अपने मन में कहता है ये लड़का सही में वियर्ड है। तभी जो अपना यौन होता है वो कहता है खैर क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ रिडिकुलस हो जाए। और फिर वैसे ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है क्या, फिर जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर दोबारा से कहता है अगर तुम्हें स्पेशल और एब नॉर्मल के बीच में कुछ चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे। क्या तुम स्पेशल बनना चाहोगे, और अगर तुम बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें चीजों को जल्दी से समझना होगा, लेकिन वैसे तुम अभी कर क्या रहे हो। तभी हमें पत्थर से बने हुए एक मूर्ति को दिखाया जाता है। तभी यौन कहता है क्या तुम्हारा मतलब इससे है। वैसे ऊपर ऐसे बार बार तुमसे बात करना पर देखते हुए जिसकी वजह से जो मेरी गर्दन थी वो दर्द करने लगी थी। दिन दोबारा से हंसते हुए कहता है वैसे हो गया। वो बूढ़ा आदमी कहता है हंसते हुए हो देखो तो इस लड़के को जरूरी एक मजाकिया इंसान होगा। तभी जो यौन होता है वो कहता है जो तुम्हारा बोलने का तरीका है वो सही में चीप है, जैसा कि मैंने डार्क टॉविस्ट से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। जब यौन उस बूढ़े आदमी से बात कर रहा था वैसे उसके पास एक लड़का आता है जो कि कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो, अब जल्दी से मेरे साथ चलो और ये टाइम हमारे स्पार्क के रिव्यू करने का है। और तभी जो यौन होता है वो कहता है ठीक है मैं अभी जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर जो वो लड़का होता है वो इसकी हरकतें देखने के बाद कहता है ये लड़का कितना अजीब है, ये क्या करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो यौन होता है वो कहता है जो रिव्यू सेशन होता है वो ये बताता है कि हमने स्पारिंग के दौरान क्या सही क्या गलत किया, लेकिन यून सेहू ये लड़का इस एक्सक्यूज का यूज करके बार बार मुझे मारता रहता है। और तभी वो उठते हुए कहता है नहीं मैं भाग नहीं सकता ऐसे, मैं एक कायर नहीं हूँ जो फाइट से डरता हो और भाग जाए। और फिर वैसे ही यौन अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी मुश्किल में हो। तभी हंसते हुए यौन उस पत्थर से कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो पत्थर कहता है क्या तुम इतने मुश्किल होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे हो। तभी यौन उस पत्थर को देखते हुए कहता है शायद कि मैं एक स्ट्रेंज लड़का हो सकता हूँ, क्या तुम्हें स्ट्रेंज गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जो वो बूढ़ा आदमी कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मुझे वैसे लड़के बहुत ज्यादा ही पसंद है। अब यौन जा रहा था दोबारा से इस बार रिव्यू के लिए, और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी को मार खाते हुए दिखाया जाता है। और ये अपना दोबारा से यौन होता है और इस समय वो जमीन पर गिर चुका था, दोबारा से यूसिन उसे पीट रहा था। और तभी वहाँ पर जो का मास्टर या फिर जो जज कह लो जो भी कह लो वो यू सीहू से कहता है जो ये रिव्यू सेशन है वो लास्ट ड्यूबल के लिए डायरेक्ट हिट से रिफ्रेम करो। और जो सीहू होता है वो भी झुकते हुए कहता है ठीक है मास्टर मुझे माफ कर दो। और इस समय जो यौन होता है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और फिर वो उनको देखते हुए अपने मन में कहता है ये बस एक इम्पिटी वार्निंग थी, ये सब कुछ उसके सिर्फ बैकग्राउंड के कारण है और इसी वजह से जो इनर डिसिपल है इस सेक्ट के वो भी इसके साथ बड़ी सावधानी से चलते हैं। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने यौन से कहता है तुम्हें बिना किसी तैयारी के अपने हाथ की कोहनी से मतलब अपने हैंड के एल्बो से इसके ऊपर अटैक करना होगा, और जब तुम जोर से मारने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी बॉडी टेंस हो जाती है और फिर तुम अपने फॉर्म को रिलीज करते हो और इसलिए तुम्हें उसका हमला झेलना पड़ता है और ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, इसलिए क्या तुम मेरी तरीके से इसे फाइट लड़ना चाहोगे। तभी जो यौन होता है वो कहता है लेकिन कैसे। और तभी जो उसका मास्टर होता है वो आ जाता है और कहता है यौन फाइट में फोकस करो। तभी जो अपना यौन होता है वो भी कहता है सॉरी। और तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है यौन तुम इस बार कौन सा अटैक करने की सोच रहे हो, कौन सा मूव चलना चाहते हो। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है 6 सीलिंग्स एंड 4 क्लोजिंग्स। देन उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद जो अपना यौन होता है वो भी कहता है 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग्स। तभी जो सीओ होता है वो हंसते हुए कहता है क्या हाँ तुम इतनी पास में मतलब क्लोज रेंज में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग का यूज करना चाहते हो और अब जरूर है जो ये डुबल होने वाली है वो तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाली है। और फिर ये कह करके बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाता है और अपने जॉन की तरफ जाने लगता है। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है वो आ रहा है, और अब बस वो जॉन की अटैक करने जा ही रहा था। अभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है, अब से हम लोग बूढ़े आदमी को मास्टर कहेंगे क्योंकि आगे चल के वो जॉन का मास्टर बनने वाला है। तभी जो जॉन का मास्टर होता है वो कहता है नीचे की तरफ प्रेस हो जाओ और वेट को शिफ्ट करो। अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो जॉन के ऊपर अपना पंच मार चुका होता है। इस समय जो जॉन था उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे ही जो जॉन होता है वो सीहू की हिट से वो पीछे चला जाता है। तभी मास्टर कहता है दोनों पैर जमीन पर अच्छे से रखो और अपनी बॉडी को बैलेंस करो। फिर वैसे ही जो जॉन होता है वो अपने पैरों से रुक जाता है जैसा कि उस मास्टर ने बताया था। तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है एक बार दोबारा से प्रेस डाउन होकर शिफ्ट हो जाओ। और अब हमें सीहू को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और शायद दोबारा से जॉन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर वैसे ही हमें जॉन के पैरों को दिखाया जाता है, और तभी हमें जॉन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सीहू के पैरों को पकड़ लेता है। इसको पैरों को पकड़ते हुए कहता है प्रेस डाउन एंड शिफ्ट। देन उसका जो मास्टर होता है वो भी कहता है हाँ सही है। ये देखकर जो सीहू था वो हैरान हो चुका था। तभी बूढ़ा आदमी जॉन से कहता है अपने दोनों हथेलियों का यूज करो, और ये सिर्फ अटैक करने के लिए ही नहीं होगा, ये उसको पुश बैक करने के लिए भी होगा। और फिर जैसे जैसे उस मास्टर ने बताया था वैसे वैसे अपना जॉन करने लगता है। जो सीहू होता है वो भी पीछे जाने लगता है। तभी दोबारा से जॉन का मास्टर कहता है और ये तुम्हारे दोनों के डिस्टेंस को नापने के लिए भी होगा। और जो सीहू होता है वो कह रहा होता है तुम रास्कल कहीं के, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी दोबारा से जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इसे हर जगह से ब्लॉक करो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से। इस समय जो सीहू था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा था। फिर वैसे ही कहता है सीरियसली क्या तुम पागल हो चुके हो। और फिर वैसे योन का मास्टर कहता है डायनेमिक की सर्कुलेशन। फिर जैसा उसके मास्टर ने कहा था योन भी वैसा करने लगता है। फिर से उसका मास्टर कहता है दिमाग से मत सोचो, जो हो रहा है होने दो। और फिर वैसे ही योन के शरीर के अंदर एक बीम ऑफ लाइट आती है जिससे शायद जो अपना योन था वो अपने आप ही मूवमेंट करने लगा था, और इस वजह से जो योन था वो सीहू के अटैक से बच गया था। वहाँ पर जब सभी लोग ये देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं अचानक से जो इसके मूवमेंट है वो स्ट्रेंज हो चुके हैं। और तभी जो सीहू होता है वो इसकी वजह से बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है योन चंग वोंग। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने योन से कहता है वो दोबारा से आ रहा है। वे योन कहता है ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो हमारे योन के एकदम ऊपर होता है, वो बस अटैक करने वाला ही होता है। और सीहू आते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी इन ट्रिक्स को खेलने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर वैसे ही हमें एक धमाके को दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगी थी। और अब हमें दिखाया जाता है जो अपना योन था उसने सीहू को पटक दिया होता है। सीहू दूर जाके गिरता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। इस समय में दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो बेहोशी की हालत में जमीन में पड़ा होता है, और सभी लोग वहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार अभी जस्ट क्या हुआ। और तभी हमें अपने योन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या ये सही में 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग है। और जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर कैसा रहा। और फिर वैसे ही जो अपना योन होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही औसम था। देन वो नाचते हुए कह रहा होता है ये तो सही में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग जैसा था, हा हा हा। जो लड़के वहाँ पर उसे देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, पागल हो गया है क्या। फिर तभी में बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है हो मुझे नहीं पता कि हमेश ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम लड़के इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे से मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे। और फिर वैसे ही जो योन होता है उनके सामने अपने हाथों को जोड़ लेता है, ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपसे जरूर मार्शल आर्ट को सीखना चाहूंगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जॉन भी खड़ा होता है और अपने सामने के नज़ारे को देख रहा होता है। और तभी जो जॉन का मास्टर होता है वो कहता है तुम सड़े हुए बेवकूफ, क्या तुम्हारे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए हैं। और तभी जो जॉन होता है वो पीछे पलटते हुए कहता है ओ क्या ऐसा है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा आ, मैं जंग फेंग सेन ऐसा दिखता हूँ। तभी जो जॉन होता है वो कहता है मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कह करके हंसने लगता है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इस बेकार सी पिक्चर को देखने के साथ हंसना बंद करो, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। और तभी जो जॉन होता है वो हंसते हुए कहता है अगर आपने जो कहा था वो सच है तो फिर आपको हेवनली रियल में होना चाहिए, क्यों है ना मास्टर। तभी उसका मास्टर कहता है हाँ, तो जॉन कहता है तो फिर ये सच ही होगा। अभी दोबारा से जॉन कहता है मेरा मतलब पैराडाइस है। सभी लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा ही शानदार और कंफर्टेबल प्लेस है। तभी जॉन का मास्टर कहता है आखिरकार तुम ये कह क्या रहे हो, ये एकदम बकवास है। और जब ये जॉन सुनता है तो वो कहता है क्या। अभी दोबारा से जॉन का मास्टर चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ये बकवास है। अभी जॉन दोबारा से कहता है आखिरकार एक इमॉर्टल
ऐसी चीज कैसे कह सकता है। अभी दोबारा से उसका मास्टर कहता है तो क्या सबसे कम स्टेटस होने में क्या ही अच्छा है। और फिर उसका मास्टर बताता है इस जगह में जो बोधि धर्मा है वो पूरे दिन चिलचिलाती धूप में खेत जोतते हैं और जो हेवनली डीमन है वो अभी भी गंदगी की बाल्टी उठाने में बिजी है। और जब वो शराब पीता है तब वो मुसीबत में पड़ जाता है। उसने नरक से आए उन कुत्तों पर सीवेज का पानी छिड़का और उन्हें नाराज कर दिया। तभी जो यॉन होता है वो कहता है क्या छोड़ दिया हेवनली डीमन के द्वारा, तुम्हारा मतलब द हेवनली डीमन से है। देन वो अजीब सा बनाते हुए कहता है तो फिर जो पैराडाइज है वो स्कैरी है। तभी यॉन का मास्टर इधर उधर घूमते हुए कहता है मैंने सोचा था कि जो चीजें होंगी वो थोड़ी बेहतर हो जाएंगी जब मैं इनसे यूज्ड टू हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं एक बेवकूफ की तरह मर गया इसीलिए मेरे पास अभी भी कोई सक्सेसर भी नहीं है। और अगर मेरे पास भी एक सक्सेसर होता तो यहाँ रहना इतना बुरा नहीं होता। और उसका मास्टर ऐसे ही बता रहा होता है और जो यॉन होता है वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है मास्टर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर यॉन का मास्टर यॉन की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल है। मुझे नहीं पता कि सेलेस्टियल मिरर ने ये बैरियर को तोड़कर ऐसा क्यों किया और क्रिएट कर दिया इस प्रकार की मिस्ट्री को, बट इसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूरी कोई ना कोई रीजन जरूरी होगा और कॉजेलिटी के बारे में जानने के लिए मुझे अपना मन बनाना होगा, राइट। तभी यॉन कांपते हुए कहता है पार्डन, सेलेस्टियल मिरर, हेवनली बैरियर, आखिरकार आप सडनली ये सब कुछ क्या बोलने लगे हैं। तभी यॉन का मास्टर कहता है अरे कुछ भी नहीं, अब कल मिलते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें वो डांस सेक्ट के आउटर कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर जो हमें बताता है यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्टिस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और मार्शल आर्ट को सीखने के लिए यहाँ आते हैं और उनके फैमिलीज उन्हें आउटर डिसिपल के रूप में यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं इस वो डांस सेक्ट में। लेकिन जिस तरह जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर डार्कनेस भी होता है, उसी प्रकार की कुछ विकृतियाँ भी हैं जैसे कि यून सीहू। और इसके अगेंस्ट में खड़े होने पर सभी लोग मुझे हेट करते हैं, इसीलिए सभी लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वो यून सीहू इतनी आसानी से मुझे जाने दे और वो बास्टर जरूर ही मुझसे रिवेंज लेना चाहता होगा, मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें वो डांस सेक्ट इनर कॉर्ड मेडिकल हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें यून सीहू को भी दिखाया जाता है जिसके शरीर में बहुत सारी पट्टियां बंधी होती हैं। तभी वहाँ पर कोई आदमी आते हुए कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो, मैं इस पर जरूर ही एक्शन लूंगा इसीलिए शांत हो जाओ। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये होता है हॉल लीडर, इसका नाम है सिन जाई यून। अभी यून सीहू अपने चोट को पकड़ते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी नॉर्मल पनिशमेंट सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। अभी हॉल मास्टर हंसते हुए कहता है मुझे पता है आखिरकार यून क्लैन के एल्डेस्ट सन से रिलेटेड है। दोबारा से कहता है वैसे मैंने पहले क्या पूछा था। तभी यून सोही हॉल लीडर की तरफ देखते हुए कहता है जो मेरे फादर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, इसीलिए कुछ दिनों में जवाब मिल जाएगा। तभी हॉल लीडर अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए कहता है जैसा कि एक रिप्यूटेड क्लैन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर वैसे ही वो एक पिल को निकाल लेता है और उसको खोलते हुए कहता है ये लो। तभी जो यून सीहू होता है वो खड़े होते हुए कहता है आखिरकार ये है क्या। अभी हॉल लीडर कहता है ये मेरी यून क्लैन के एल्डेस्ट सन के प्रति सिंसियरिटी है, ये एक रेयर एलिक्सियर है तो इसीलिए तुम इसे एक बार में ही खा जाओ। और तभी जो यून सीहू होता है उसे उठा करके खाने वाला होता है और वैसे ही उस एलिक्सियर को ले जाता है। और तभी हमें उस एलिक्सियर को दिखाया जाता है जो कि पेट में पहुंच चुकी होती है, जैसे वो अंदर स्किन से टकराती है वो वैसे ही उनकी स्किन से रिएक्ट करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है यून सीहू की बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी निकलने लगी थी और यहाँ तक कि उसकी नसें भी बाहर निकलने लगी थी। इस समय वो यून के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से यून की तरफ दिखाया जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से यून को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पास बैठा होता है। और फिर वैसे जो उसका मास्टर होता है वो कहता है तुम्हें जानना है कि तुम्हें यून सीहू के अगेंस्ट कैसे लड़ना है। तभी जो यून होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास उसके अगेंस्ट में जीतने का कोई भी मौका नहीं है जब तक कि वो अपने गार्ड को डाउन ना करे। तभी हंसते हुए यून का मास्टर कहता है अगर तुम दोनों दोबारा फाइट करते हो तो वो आसानी से तुम्हें हरा देगा, वो जितना हो सकेगा अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा। और ये कह करके दोबारा से हंसने लगता है। तभी यून अपने मुंह में कुछ लेते हुए कहता है प्लीज मास्टर मुझे ऐसे टीस मत करो, अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ। तभी यून का मास्टर कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास रास्ते हैं। फिर वैसे ही जो यून होता है वो खुश होते हुए कहता है क्या सही में। फिर वैसे ही पत्थर को पकड़ते हुए कहता है प्लीज जल्दी से बताओ। तभी यून का मास्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया, अपने फेस को थोड़ा दूर करो और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पॉइजन कैसे बनाते हैं। जब तुम उस पॉइजन को बना लेना तब तुम उस बास्टर्ड के खाने में डाल देना और फिर जब वो कुछ हफ्ते बाद उठेगा तो तब तुम उसे पीट देना। तभी यून अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है रहने ही दो, मेरी स्किल्स इतनी भी बैड है। और फिर वैसे ही मास्टर दोबारा से कहता है क्या मुझे ये बताना भी जरूरी है, हर बार जब तुम्हें ताइजी फिस्ट को करते हुए देखता हूँ तो तब मुझे अपनी आंखों को निकालने का मन करता है। तुम्हारी जो ताइजी फिस्ट है वो पूरी तरीके से फेक है। और तभी जो यून होता है वो कहता है आपके पास कुछ डाइस की मार्शल आर्ट्स नहीं है जो मुझे फिक्स करने में मदद कर सके। तभी मास्टर कहता है मैं तुम्हें वैसे भी हमारे डिसिपल और मास्टर रिलेशनशिप का स्मरण करना
सिखाने जा रहा था। तभी योन खुश होते हुए कहता है, मास्टर क्या आप इस समय एकदम सच कह रहे हो? तभी मास्टर कहता है, ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। और तभी दोबारा से कहता है, क्या यह ऐसे ही होगा? इतना ज्यादा ऑड लग रहा है, वैसे इसे करे हुए बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया है और इसीलिए मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। तभी हमें योन को दिखाया जाता है जो कि चुपके वहां से निकल रहा होता है। जब उसका मास्टर उसे नोटिस करता है तो वो कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तभी योन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, वेल वैसे मैं एकदम शॉक्ड हो चुका था क्योंकि मैं एक ऐसी चीज सीखने जा रहा हूँ जिसे मैं डिजर्व भी नहीं करता। फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहता है, मैं इनसे ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई ऐसी यूजलेस स्किल नहीं सीखना चाहता जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, आखिरकार अचानक से तुम्हारे रिएक्शंस को क्या हो गया? कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। फिर वैसे ही दोबारा से उसका मास्टर कहता है, चलो जो कुछ भी हो, चलो अब तुम अपने लेग को क्रॉस करके बैठ जाओ। हालांकि अब तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होगे और अब जब तुमने मेरी टीचिंग रिसीव कर ली है तो तुम बिना संदेह मेरे डिसिपल हो, ठीक है? तभी योन कहता है, मुझे कुछ रीजन की वजह से सडनली दोबारा से चिल महसूस होने लगा है। देन दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है, अब इसे लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर वैसे ही हमें दिखाया जाता है बहुत सारी एनर्जी योन की तरफ जाने लगती है। इस समय जो योन था वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, लेकिन सडनली उसे बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस होता है और इस समय उसे बहुत ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा था और वैसे ही उसने अपने दांतों को पीसना शुरू कर दिया था दर्द के मारे। फिर मास्टर बताता है, ये कल्टीवेशन टेक्निक है, द टीचिंग, द इनलाइटमेंट, उनके लिए गाइड है जो राइटियस पाथ में चलना चाहते हैं, तो इसीलिए एक भी लेटर हल्के में मत लेना। और इस समय हमें दिखाया जाता है उनके चारों तरफ एक सर्कल बन चुका होता है ब्लू कलर का और अब सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो चुका होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, लड़के अब तुम खड़े हो सकते हो, लेकिन अभी भी इस कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरीके से लेना काफी मुश्किल है और ये तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान चोट न लगने के लिए और बेकार सी हैबिट्स को ना करने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन ये कह करके रुक जाता है और हैरानी से योन को देखने लगता है। फिर वैसे योन अपनी एक आंख को खोलते हुए अपने सामने देखता है और फिर वैसे दो पत्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। इसमें पता नहीं वो बूढ़ा आदमी हैरानी से सिर्फ योन को देख रहा होता है और फिर वैसे योन का मास्टर योन से कहता है, जरा एक सेकंड रुको योन, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तभी योन खड़ा होने के बाद कहता है, यस मास्टर, मैं इसे एक बार करके देखना चाहता हूँ। इस समय योन ने अपने हाथों में बहुत सारी पत्तियों को ले लिया था और फिर वैसे ही अपने हाथों से इन पत्तियों को हवा में फेंक देता है और देन जो उस मास्टर ने इसके माइंड में जो मार्शल आर्ट भेजी थी वो उसे करके देखने लगता है। इस समय योन के चारों तरफ उसके हिसाब से पत्तियां उड़ रही थी और तभी हमें एक बड़े से गोले को दिखाया जाता है जो कि ब्लू कलर और पत्तियों से ढका होता है और ये जस्ट हमारे योन के ऊपर होता है और इस समय बस योन अपनी आंखों को बंद किए हुए फोकस कर रहा था और उसके हाथों में भी एक अजीब टाइप की एनर्जी फॉर्म हो चुकी थी और इस समय योन का मास्टर पूरा पसीने से भीग चुका था और योन को ध्यान से देखते हुए कहता है, इम्पॉसिबल। देन दोबारा से योन का मास्टर कहता है, ठीक है चलो तुम इस बार अपनी फिंगर टिप्स में एनर्जी को गैदर करना। इस समय मास्टर ने जैसा बताया था योन भी वैसा कर रहा था और इस समय चारों तरफ जो वो पत्तियां थी वो योन के चारों तरफ फ्लोट कर रही थी और फिर से मास्टर कहता है, अब वाटर के सरफेस के ऊपर स्मॉल वेव्स बनाने का सोचो, अगर छोटा भी हो तब भी चलेगा। और इस समय हमें योन को दिखाया जाता है और योन के सामने एक पत्ती आ चुकी थी, लेकिन जो योन था वो अभी भी फोकस था और फिर अपने मन में कहता, मेरी फिंगर टिप्स, और फिर वैसे ही अपनी फिंगर उस पत्ती के पास ले जाता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपने फिंगर से उस पत्ती पर टच किया था वहाँ पर एक हल्की सी ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगी थी। फिर योन दोबारा से कहता है, वेव, और फिर वैसे ही एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी उसके फिंगर से निकलने लगती है और चारों तरफ फैलने लगती है और इस समय जो कुछ भी हुआ था वो दोनों ही इसे देखकर हैरान हो चुके थे। इसे देखकर दोनों ही पसीने से लथपथ हो चुके थे और फिर वैसे ही योन का मास्टर कहता है, ये सोचने वाली बात है, जो ग्रेट वेव्स है वो भी पॉसिबल है, तुम ग्रेट वेव्स को भी निकाल सकते हो। तभी मास्टर जंग दोबारा से कहता है, ठीक है अब आगे। और अब हमें दोबारा से योन को क्रॉस लेग करके कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। इस टाइम उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर जंग दोबारा से कहते हैं, अब अगला। और इस समय जैसे जैसे मास्टर जंग बता रहे थे वैसे वैसे जो अपना योन था वो करता जा रहा था ध्यान लगा करके। इस समय मास्टर जंग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और मास्टर जंग कहते हैं, जरा रुको, आखिरकार ये कैसे ही कर सकता है। दोबारा से कहते हैं, अब नेक्स्ट। अब हमें कुछ दिनों बाद का दिन दिखाया जाता है और जो योन था वो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और फिर वैसे ही जो उसका मास्टर होता है वो कहता है, अब इनफ हुआ। देन वैसे योन अपनी आंखों को भी खोल लेता है और फिर तभी हमें योन को दिखाया जाता है जिसके पूरे कपड़े फट चुके होते हैं और उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लोट कर रही होती है। इस समय जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ही हार्ड हो चुकी थी और फिर वैसे ही योन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर जैन क्या अब मैं सीहो को बीट सकता हूँ? और फिर वैसे ही मास्टर जैन कहते हैं, अब कोई भी आउटर डिसिपल तुम्हारा अपोनेंट नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मास्टर कर लिया है ल्यूसिड कल्टीवेशन टेक्निक को और अब तुम बिल्कुल भी बेकार से मामलों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, एकदम मेरे जैसे। लेकिन वैसे ही वो अपने अंगूठे को कस के चबाने लगता है। इस समय मास्टर जैंग का रिएक्शन एकदम अलग ही हो चुका था। अब यहाँ पे सीन कट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉल लीटर बैठकर चाय पी रहा होता है। वहीं पर अपना यून भी होता है और जो यून होता है वो कहता है, डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन से
आखिरकार आपका मतलब क्या है। और इस समय जो मास्टर जैंग था इन दोनों को देखकर कह रहा होता है इस समय जो वुडान सेक्ट है एकदम ही बेकार हो चुका है। तभी हॉल लीडर कहता है तुम कितने बकवास हो और यही वजह है कि तुमने अभी तक कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं किया है। और बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उस माउंटेन के नीचे जाओ और कभी भी यहाँ लौटकर दोबारा मत आना इस जगह में। वैसे ही जो अपना यौन होता है वो कहता है आखिरकार क्यों, मैं इस जगह को छोड़कर क्यों जा रहा हूँ, आखिरकार आप ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर अपने दांत को पीसते हुए गुस्से में कहता है क्या ये सब कुछ उस यून सीहू की वजह से है, तुम लोग बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, क्या वुडान सेक्ट हमेशा से ही ऐसा रहा है। और जब हॉल लीडर ये सुनता है तो उसका माथा सनक जाता है और फिर वैसे वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कुकी बास्टर्ड आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ग्रेट वुडान सेक्ट को जज करने की, तुरंत यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें बिना किसी पनिशमेंट के यहाँ से जाने दे रहा हूँ, यही मेरी फाइनल मर्सी है। फिर वैसे ही यौन कहता है व्हाट डू यू, और फिर ये कहकर रुक जाता है और फिर सोचने लगता है अगर मैंने लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सीखी होती तो अब तक कि मैं अपने माइंड को लॉस्ट कर चुका होता और उस कल्टीवेशन टेक्निक ने मुझे अभी तक शांत रखे हुए है। और फिर वैसे ही जो यौन होता है वो रेड कलर की ऑरा को निकालते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है और जाते हुए कहता है मुझे अभी इसे सहन करना होगा, बस तुम इंतजार करो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा हो। और अब यहीं पे सीन कट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है फिर भी ये राहत की बात है। तभी जैंग मास्टर कहते हैं आखिरकार इसमें रिलीफ करने की क्या ही बात है। तभी यौन हंसते हुए कहता है मेरा मतलब ये है कि कैसे आपको इतनी जल्दी मास्टर कहने लगा, और अगर मैं आपको अभी तक एंसेस्टर कह रहा होता तो कितना स्ट्रेंज होता। और जब मुझे वुडान सेक्ट से निकाल दिया गया है तभी मास्टर जैंग कहते हैं क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। तभी जो यौन होता है वो पीछे पलट कर देखने लगता है, वो इस समय वुडान सेक्ट को देख रहा होता है, फिर उसको देखते हुए कुछ सोचने लगता है, वैसे ही अपने बैग को जमीन में रख देता है और फिर वुडान सेक्ट के सामने झुकते हुए कहता है मास्टर भले ही मैं अभी वुडान सेक्ट को छोड़ रहा हूँ और जो आपका डिसिपल यौन है वो आपको 9 बो रिचुअल ऑफर करता है। और फिर वैसे ही वहाँ पर कोई आ जाता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम अपने पैरों के ऊपर बैठकर झुक रहे हो, अपने मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज मांग रहे हो, और अगर तुम ये करना चाह ही रहे हो तो अच्छे से करो एकदम मेरे सामने, चलो अब अपने आप को छुड़वाने के लिए मेरे सामने भीख मांगो, और अगर तुम मेरे सामने भीख मांगते हो तो मैं बस तुम्हें थोड़ा सा पीट कर छोड़ दूंगा। तभी जो अपना यौन होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है क्या तुम एक बार फिर से मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। और फिर वैसे ही एक आदमी आगे आता है और कहता है तू कमीना कहीं का, और फिर वैसे ही वो लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय उन सभी लोगों ने यौन को चारों तरफ से घेर लिया था और जो यौन था अभी भी शांति से बस बीच में खड़ा था। और फिर वैसे ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने यौन के किक मारने वाला था, और दिन पीछे से एक और आदमी को दिखाया जाता है कि अपने पंच से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जो यौन होता है उन दोनों अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है मैं हर एक चीज देख पा रहा हूँ। और फिर वैसे ही जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो, इसीलिए तो इसे लूसिडिटी कहते हैं। और अब यौन के पीछे एक और लड़का आ चुका था जो कि अपने पंच से मारने जा रहा था यौन, लेकिन यौन उसे भी देख लेता है। और फिर वैसे ही वहाँ पर बहुत जोरों की आवाजें आने लगती है। इस समय जो यून सीहू था उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे कि वो इस समय हैरान हो चुका था। फिर वैसे ही एक आदमी पेड़ से जाकर टकराता है, देन 2 आदमी दूर जाके जमीन पर गिरते हैं। इस समय यौन ने उन तीनों को ही संभाल लिया था, उन तीनों को ही ठिकाने लगा दिया था। और जो यून सीहू था वो बस दूर से खड़े होकर वो बस यौन को देख रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था। और फिर वैसे ही जो यौन होता है वो कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुम भी मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास आओ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आई होप ये वाला एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।